मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में कप सिरप पीने से 7 बच्चों की मौत हो गई और जिले में कई और जगह ई की सप्लाई की आशंका है। सरकारी डॉक्टर के निजी क्लिनिक से लिखेगा तो कप सिरप सिवनी, बैतूल और बालाघाट में भी ई प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका है। छिंदवाड़ा जिले में दूषित कप सिरप पीने से 20 दिनों में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई अब भी भर्ती हैं। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल मिलने की पुष्टि भई है। प्रशासन ने नेक्स्टो डीएस और कोल्ड ड्रिप सिरप पर रोक लगाई है। जांच जारी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सर्दी खांसी के चलते दूषित कप सिरप पीने से छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने निजी अस्पतालों में दम तोड़े हैं। कलेक्टर के मुताबिक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कप सिरप पीने से बच्चों की किडनियां फेल हो गईं। परासिया के आसपास के 5-6 गांव हैं, कुछ परासिया प्रॉपर है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट रीजन से रीनल फेल्योर में गए हैं या जिसमें यूरिया या जो कहते हैं पेशाब की कमी की प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए आरआरटी टीम भोपाल से, दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं वो सारे आई डिस्ट्रिक्ट की टीम्स लगातार उस पर ध्यान रख रही है। हम लोगों ने भी जाकर के विजिट किया है। उसका डॉक्टर्स के साथ कल एक बैठक भी की थी। मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर छिंदवाड़ा का, उसके पूरे प्रोफेसर्स है और ये बहुत स्पोरेडिक केसेस हैं, अलग अलग एरिया के केसेस हैं। कुछ केसेस जो ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह से आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए, फिर यहाँ से रेफ़र किया तो नागपुर प्राइवेट में गए, नागपुर प्राइवेट में फिर जब उनकी वर्जन हुई कंडीशन तो फिर मेडिकल कॉलेज में गए, जबकि यहाँ से रेफरल मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था। अभी वर्तमान में स्थिति है कि 4 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। कल कोई नया केस नहीं आया है। अभी स्थिति में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की आरआरटी टीमें लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा एसडीएम और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाएं। फिलहाल छिंदवाड़ा और भोपाल में नेक्स्टो डीएस और कोल्ड ड्रिप कप सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। काहे के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत को एक वजह बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पे ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज़ कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिया गया है। अभी तक कितनी डेथ हो चुकी है? 6 डेथ्स हो चुकी हैं। सर, ये प्राथमिक तौर पर क्या ऐसे डॉक्टर के पास गए थे जो क्वालिफाइड नहीं थे? नहीं, वो अलग अलग 3-4 डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा ना कि कुछ क्वैक्स के पास गए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए। उसके बाद फिर जब उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की तरफ आए। वो हिस्ट्री है, उसको भी बैक ट्रैक कर रहे हैं। इसमें जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर किसी डॉक्टर्स या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग में आएगी तो वो भी देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक जो वायरोलॉजी लैब के 3 सैंपल्स जो पुणे भेजे गए थे उसमें जो रिपोर्ट आई थी, जो हम लोगों को सस्पेक्ट था कि इसमें किसी वेक्टर जनरेटेड है या वायरस से है, तो वो स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि लोकल कोई प्रॉब्लम्स है, या तो किसी मेडिसिन में है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस पर अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीमें काम कर रही हैं। ऐसा जो लग रहा था कि बहुत महामारी या उस तरह की किसी वेक्टर के कारण हो रही है, ऐसी स्थिति वायरोलॉजी लैब की जो 3 रिपोर्ट आई हैं उसमें तो नहीं है, जो डॉक्टर्स ने बताया। एमएसयू नागपुर से सस्पेक्टेड एईएस के केस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी का कॉज क्या है, उसके सोर्स को समझने की कोशिश की है हमने। पेशेंट के घरों में जाके जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती साइंटिफिक, उसके स्रोत को देखते हुए हमें क्या सैंपलिंग करनी है, किस सोर्स से ये डिजीज हो सकती है, उस कॉज को ढूंढ रहे हैं। सर, किन किन क्षेत्रों में भ्रमण कर चुके हैं? अभी हम छिंदवाड़ा में आज आए दोपहर से हम यहाँ पे वार्ड नंबर 45 और न्यूटन जो आपका ये परासिया का क्षेत्र है, यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अभी आपके सामने मौजूद है।
कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते हैं। दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक छिंदवाड़ा से लगे पांडुरना, सिवनी, बैतूल और बालाघाट के भी कछु चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स में कोल्ड्रिप और नेक्सा कप सिरप की सप्लाई करी गई है और यही से ई प्रकार की घटनाएं कई और जगह भी होने की आशंका है। जल्द से जल्द सरकार ई पे ध्यान दे के बच्चों की जान बचावे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।